आज मैं आपके लिए नई दीपमणिका कक्षा 5 का अभ्यास प्रश्न पत्र 2 लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले आइए अनुच्छेद पढ़ते हैं। उपवने बहवः वृक्षाः सन्ति। बगीचे में बहुत से वृक्ष है। वृक्षा अस्मभ्यम, वृक्ष हमारे लिए। पुष्पाणि, फूल। पत्राणि, पत्ते। फलानि, फल। काष्ठानि, लकड़ी। आदि बहुनी वस्तुनि, आदि बहुत सी वस्तुएं। यच्छन्ति, देते हैं। वृक्षाः जनेभ्य, वृक्ष लोगों के लिए। अति उपयोगिना सन्ति, अति उपयोगी है। अब एक पद में उत्तर देना है। जनेभ्य के उपयोगिना सन्ति, लोगों के लिए क्या उपयोगी है। वृक्षाः, वृक्ष। वृक्षाः कुत्र सन्ति, वृक्ष कहाँ है। उपवने, उपवन। यच्छन्ति अत्र कः धातु, यच्छन्ति यहाँ कौन सी धातु है। तो दा धातु है जिसके रूप चलते हैं यच्छति, यच्छत, यच्छन्ति। पत्राणि पदस्य किम लिंगम, पत्राणि पद में क्या लिंग है। तो नपुंसक लिंग है। पत्राणि के कैसे चलते हैं रूप, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। वृक्षाः अत्र का विभक्ति, अब वृक्ष में यहाँ कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि वृक्ष आपका प्रथमा विभक्ति, वृक्षाः आपका प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है। प्रश्न 2 है, त्वम चित्रे किम किम पश्यसि, तुम चित्र में क्या क्या देख रहे हो। चत्वारि नामानि लिखत, 4 नाम लिखिए। तो वृक्षाः बहुत सारे वृक्ष हैं। डोलाः झूले हैं। पत्राणि पत्ते हैं, तो वृक्ष के ऊपर पत्ते होंगे। बालकाः बालक हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण विच्छेदम कुरुत। अब पृथ्वी का वर्ण विच्छेद कैसे होगा। प जमा री, अब थ आधा है तो उसके साथ हम स्वर नहीं मिलाएंगे। व जमा ई। अब नदी में न जमा अ जमा द जमा ई। अगला क्वेश्चन है, स्वरान व्यंजनानी च पृथक कुरुत। स्वर और व्यंजनों को अलग कीजिए। अब ध उ प ए, अब उ और ए आपका स्वर है और ध और प आपका व्यंजन है। अगला है, उच्चतम क्रियापदम लिखत। अब कर्ता दिया हुआ है, क्रियापद लिखनी है। जैसे बालिका, अब बालिका कैसे आता है आपका, बालिका, बालिके, बालिका बहुवचन का शब्द है, तो बहुवचन की क्रिया आएगी धावंती, बालिकाएं दौड़ती हैं। अहम, अब अहम के साथ आमी का चिन्ह आता है। अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ। तौ मतलब वे दो, तौ के साथ तह आता है तो पठतः, वे दो पढ़ते हैं। त्वम, तुम के साथ सी आता है तो त्वम खादसी, तुम खाते हो। अगला है, एक वचने परिवर्तित, एक वचन में परिवर्तन कीजिए। बालकौ पठतः, अब इसमें लिखा हुआ है 2 बालक पढ़ते हैं, तो हम लिख देंगे बालकः पठति, एक बालक पढ़ता है। युवाम लिखतः, तुम दोनों लिखते हो, तो हमने लिख दिया त्वम लिखसी, तुम लिखते हो। जिस वचन का दिया हुआ है सेंटेंस, जिस पुरुष का सेंटेंस है, जैसे युवाम लिखता आपका मध्यम पुरुष का सेंटेंस है, तो आप मध्यम पुरुष का ही एक वचन लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। वयम हसामः, हम सब हंसते हैं। अब ये उत्तम पुरुष का आ गया, तो उत्तम पुरुष का एक वचन मैंने लिख दिया, अहम हसामी, मैं हंसता हूँ। आवाम तरावह, हम दोनों तैरते हैं। अहम तरामी, मैं तैरता हूँ। अगला है, वाक्यानि शुद्धानि कुरु, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। सा कुत्र गच्छसि, वह कहाँ जाती है। अब सा के साथ सी तो नहीं आएगा, ती आता है, वह कहाँ जाती है, तो सा कुत्र गच्छति। यूयम मधुरम गीतम गायथ, अब यूयम के साथ आपका गायथ नहीं आएगा, गायथ आएगा। तुम सब मधुर गीत गाते हो। त्वम प्रातः सूर्य नमामि, अब त्वम के साथ नमामि नहीं आता, नमसी, तुम सुबह सूर्य को नमस्कार करते हो। अगला है, उत्तराणी लिखत, उत्तर लिखना है। तव नाम किम अस्ति, मम नाम रेखा अस्ति, तो आप अपना नाम लिखेंगे। त्वम किम पिबसि, तुम क्या पीते हो। अहम जलम पिबामि, मैं जल पीता हूँ। अगला है, पठितवबोधनम गद्यांश पठित्वा प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत। अब गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अहम बालकः अस्मि, मैं बालक हूँ।
अहम प्रातः विद्यालयम गच्छामि, मैं सुबह विद्यालय जाता हूँ। अहम तत्र पठामि क्रीडामि च, मैं वहाँ पढ़ता हूँ और खेलता हूँ। सायंकाले अहम, शाम के समय में मैं बहि भ्रमामि, बाहर घूमता हूँ। अहम मित्रेण सह खेलामि, मैं मित्रों के साथ खेलता हूँ। अहम सदा सत्यम मधुरम च वदामि, मैं हमेशा सत्य और मधुर बोलता हूँ। अहम मातरम पितरम च नमामि, मैं माता और पिता को नमस्कार करता हूँ। अब एक पद में उत्तर देने हैं। अहम प्रातः कुत्र गच्छसि, मैं सुबह कहाँ जाता हूँ? विद्यालय, मैं सुबह विद्यालय जाता हूँ। सायंकाले अहम कुत्र भ्रमामि, शाम के समय मैं कहाँ घूमता हूँ? बही, बाहर घूमता हूँ। गद्यांशात द्वे अव्यय, अब दो अव्यय चुनकर लिखते हैं। अव्यय क्या होते हैं? जो किसी विभक्ति और उसमें आपके बदलते नहीं है, जैसे कि तत्र च, तत्र का मतलब वहां होता है, च का मतलब और होता है। तत्र पदस्य अर्थम लिखत, तत्र पद का अर्थ लिखिए, तो वहां लिख दिया हमने। अहम सर्वनामस्य द्विवचनम बहुवचनम च लिखत, तो आपको पता है उत्तम पुरुष की हमारी लाइन होती है अहम आवाम वयम, तो आवाम हो गया द्विवचन अहम का और वयम हो गया बहुवचन। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हम सब बाहर खेलते हैं, हम सब हो गया वयम, बाहर मतलब बही, खेलते हैं। अब वयम के साथ आपका आमह लगता है, तो हमने क्रीडामह लगा दिया। हम दोनों मित्र हैं, आवाम, हम दोनों मतलब आवाम। अब दो मित्रों की बात हो रही है, ध्यान रखना यहाँ पे आपको मित्रे लिखना है। आवाम मित्रे, और आवाम के साथ आपका वह आता है, स्वह आ गया, हम दोनों मित्र हैं। अगला क्वेश्चन है शब्दान अर्थ सह मिलियत, शब्दों को अर्थों के साथ मिलाइए। पचावह, पकाते हैं, हम दोनों पकाते हैं। सदा, हमेशा। लिखसी, तुम लिखते हो, तुम क्यों लगा हुआ है? क्योंकि तुम के साथ लिखसी आता है, तो तुम लिखते हो। तत्र, वहां। अगला है रिक्त स्थानानि पूरयत, तो अब इसको आपको रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे लिखती लिखा हुआ है, तो लिखतः आ गया लिखंती। लिखामी लिखावह लिखामह। पठसी पठतः पठत। यचति यचत यछन्ति। गच्छामि गच्छावह गच्छामः। सह तौ ते, लता लते लताः, मतलब एक लता, दो लताएं, अनेक लताएं। सा ते तः, स्त्रीलिंग है ये, सा ते ता। मित्रम मित्रे मित्राणि, अब नपुंसक लिंग का शब्द रूप हो गया मित्रम मित्रे मित्राणि। पत्रवाहकः पत्रवाहकौ पत्रवाहकाः। तो ये था हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र 2। आशा कर रही हूँ आपको समझ आ गया है, और अंत में मैं यही कहूंगी, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन थ्रू। और अगर आपकी कोई और भी डिमांड है, आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक अपलोड करूं, या आपका कोई क्वेश्चन पेपर ऐसा है जो आप चाहते हैं मैं अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।